संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि। अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के साथ ही कांग्रेस जनों ने बाबा साहब को याद कर दी श्रद्धांजलि। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि पर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और अंबेडकर वादियों के साथ ही शहर कांग्रेस के लोगों ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष देशराज मेहरा ने बताया कि बाबा साहब का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर चंद कदमों की दूरी पर स्थित जिला प्रशासन ने उनकी सुध तक नहीं ली। ना ही नगर निगम ने और ना ही ADA ने अंबेडकर सर्किल की साफ सफाई और बाबा साहेब की प्रतिमा की धुलाई कराना उचित समझा। यह सब काम अंबेडकर वादियों ने ही किया है। इसके बाद बाबा साहेब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अंबेडकर सर्किल की पिछले कुछ वक्त से काफ़ी दुर्दशा हो गई है। यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, साथ ही साफ सफाई के अभाव में सर्किल की बेकदरी हो रही है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। बाबा साहब का अपमान कोई भी अंबेडकरवादी सहन नहीं करेगा। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब की 64वीं पुण्यतिथि पर सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इसी अवसर पर अजमेर शहर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी भी बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके उनको याद कर रही है और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रही है। आज देश में चारों तरफ का जिस तरह से जो संविधान का भाजपा सरकार के द्वारा जो मखाल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस चीज़ का भी बचाने का भी आज हम सब अम्बेडकरवादियों ने संकल्प लिया है। साथ ही आज गहरी नाराजगी प्रकट की है। अम्बेडकर सर्किल पे आज पूरे प्रशासन के नाक के नीचे सर्किल है, लेकिन आपको मैं नॉलेज में डाल दूँ, किसी की ध्यान में नहीं था। आज हमने स्वयं आके, हमने कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन ये देखिए प्रशासन की अनदेखी। प्रातः हम सुबह स्वयं आके इनकी सफाई किए, स्वयं हमने नगर निगम को अवगत कराया। उसके बावजूद भी अभी तक कोई झाड़ू पोछा करने के लिए कोई आता नहीं, कोई साफ सफाई करता है। और हम UIT से मांग करते हैं कि ये जो बाबा साहब के पीछे जो सीढ़ी लगी हुई है, जिससे कि महापुरुष का एक अपमान हो रहा है, क्योंकि कभी भी किसी महापुरुष या किसी भी व्यक्ति को पीछे से माला नहीं पहनाई जाती है। बार बार लेटर देने के बावजूद भी UIT इस ओर को ध्यान नहीं दे रही। पिछले भाजपा तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा एक धोती वाहवाही लूटने के लिए इस तरह से बाबा साहब का अपमान किया। हमारी मांग है प्रशासन से जल्दी से जल्दी इस सीढ़ी को साइड में लगाया जाए, जिससे कि बाबा साहब का अपमान होने से बचे, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर वापस पुनः मैं बाबा साहब को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। अजमेर शहर महिला कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्षा सबा खान ने बताया कि बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर देकर हर देशवासी को शिक्षित करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई अनुकरणीय और सराहनीय कार्य किए, जिनकी बदौलत आज पूरा देश उन्हें याद करते हुए हृदय से नमन कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आज हम लोग यहाँ अंबेडकर सर्किल पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा जी ने दलितों के उत्थान के लिए जो काम किए हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं है। संविधान निर्माता जो कहलाते हैं, जिन्होंने संविधान में ऐसी ऐसी बातें करी जिसको लेकर के विदेशों में भी चर्चाएं रहती हैं। दलितों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किए वो एक सराहनीय है
और हम चाहते हैं कि बाबा साहब जिस तरह कहते थे कि एक बनो, संगठित बनो और शिक्षित बनो, उस पर शिक्षा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। वो कहते थे जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा वो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। तो हम चाहते हैं उनके संदेशों को हम जन जन तक पहुँचाएँ और इसी तरह उनके संदेश आम जन तक पहुँचाते रहें।